दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, है ना, जिसका नाम है प्लगइन। ठीक है। प्लगइन एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि प्लगइन का उपयोग करके हम एक बहुत रीयूजेबल फंक्शनैलिटी बना सकते हैं ड्रुपल के अंदर। ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूं कि आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। आगे आने वाले वीडियो सेशन में हम लोग प्लगइन से रिलेटेड लाइव एग्जांपल भी देखेंगे। हम लोग खुद का प्लगइन बनाएंगे भी, प्लगइन का टाइप खुद का बनाएंगे हम लोग। ठीक है। और प्लगइन का जो बने बनाए प्लगइन है उनको हम समझेंगे और ये पूरा कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है वो सब हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये जो सेशन है हमारा, ये एक प्लगइन के ओवरव्यू का सेशन है। इसमें हम लोग प्लगइन के बारे में एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन जानेंगे कि प्लगइन क्या करता है और प्लगइन के साथ साथ जो पूरा सिस्टम है प्लगइन का वो कैसे चलता है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर प्लगइन्स, मतलब क्या होते हैं प्लगइन्स। ड्रूपल स्पेसिफिक टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, ड्रूपल में किस तरीके से इसका यूज होता है। फिर प्लगइन टाइप्स क्या है और प्लगइन के यूज करने के फायदे क्या है, मतलब बेनिफिट क्या है प्लगइन के। ठीक है। फिर कुछ प्लगइन के एग्जाम्पल देखेंगे और पूरा जो सिनारियो है प्लगइन का, वो सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो देखेंगे और प्लगइन की जरूरत क्यों थी इसमें वो हम देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे। तो आता है कि व्हाट आर प्लगइन्स, मतलब प्लगइन क्या है। तो यहाँ पर है कि प्लगइन जो होता है वो स्मॉल पीसेस ऑफ फंक्शनैलिटी डेट आर स्वेपेबल। मतलब आप एक ऐसा कोड लिखोगे प्लगइन के अंदर, जो कोड क्या करेगा कि जो स्वेपेबल होगा। स्वेपेबल होगा मतलब एक मॉड्यूल में आपने प्लगइन का कोड लिख दिया, फिर आपने कोई दूसरा मॉड्यूल बनाया तो आप उस कोड को यूज करेंगे, है ना। उसको इंटरफेस, एक एक आपने इंटरफेस लिख दिया, ये आपने एक क्लास लिख दी, वो जो आपने इंटरफेस लिखा है उस इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने मॉड्यूल में और उसकी फंक्शनैलिटी का आप यूज करेंगे। ठीक है। तो वो चीज हो गई प्लगइन। ठीक है। अब इस प्लगइन को क्या है कि अलग अलग टाइप में बांट दिया है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो कोड आपने लिखा है, जो प्लगइन आपने लिखा है ना, वो एडमिन के थ्रू मैनेज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कस्टम ब्लॉक बनाया। ठीक है। तो अगर आपने कस्टम ब्लॉक बनाया तो जो आपका कस्टम ब्लॉक है उसको आप लेआउट सेटिंग में जाके एडमिन से रेंडर कराते हैं, किसी ना किसी रीजन पे आप उसको रेंडर करवाते हैं। तो वो क्या है, कस्टम ब्लॉक जो है वो क्या है, वो एक एग्जांपल ही है ना, वो एक प्लगइन एपीआई का एग्जांपल है ना। कस्टम ब्लॉक जो है वो एक प्लगइन एपीआई का एग्जांपल है। तो प्लगइन की खास बात क्या है कि जो आपने प्लगइन एपीआई का यूज करके आपने जो ब्लॉक बनाया, कस्टम ब्लॉक आपने बनाया, कस्टम ब्लॉक आप कैसे बनाते हो, प्लगइन एपीआई का यूज करके बनाते हो। तो उस कस्टम ब्लॉक को आप ड्रूपल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के थ्रू या ड्रूपल एडमिन के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो, उसको किसी भी रीजन पे रेंडर करवा सकते हो ब्लॉक को। ठीक है। अगर आपने ड्रूपल 7 में देखा हो तो क्या था कि एक ब्लॉक एक रीजन पे ही रेंडर होता था, है ना, उसके बाद वो रेंडर नहीं होता था। लेकिन ड्रूपल 8 में क्या है कि आप एक ब्लॉक को एक से ज्यादा रीजन पे एक साथ रेंडर करवा सकते हैं एक ही पेज के ऊपर। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये जो पॉसिबल हुआ ये प्लगइन एपीआई के कारण ही पॉसिबल हुआ। अभी हम देखेंगे इसके एग्जांपल तो और ये चीज क्लियर होगी। फिर हम देखते हैं प्लगइन के टाइप, है ना। तो जो प्लगइन है उसको एक सिमिलर टाइप ऑफ जो फंक्शनैलिटी होती ना, उसको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। और उस ग्रुप को क्या बोला गया, प्लगइन डेट आर परफॉर्म सिमिलर फंक्शनैलिटी आर द सेम प्लगइन टाइप। तो कुछ कॉमन प्लगइन के टाइप है, जैसे कि ब्लॉक, ब्लॉक एक प्लगइन टाइप है। फिर उसके बाद में फील्ड फॉर्मेटर, तो फील्ड फॉर्मेटर भी एक प्लगइन का टाइप है ना। मीनू लिंक, फिर मीनू लोकल टास्क,
व्यू व्यू जो व्यू मॉड्यूल आप बनाते हैं ना, आप व्यू के अंदर न्यू फील्ड क्रिएट कर सकते हैं प्लगइन एपीआई का यूज करके, नए फिल्टर आप व्यू के अंदर क्रिएट कर सकते हैं प्लगइन एपीआई का यूज करके। तो ये सब कुछ कितना मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल पे होने वाला है। अगर आपको प्लगइन एपीआई का कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से पता है तो आप व्यू के अंदर भी फिल्टर बना सकते हैं, अपने खुद के फिल्टर आप बना सकते हैं, खुद के कस्टम ब्लॉक बना सकते हैं, खुद के आप फील्ड के फॉर्मेटर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं प्लगइन के टाइप। फिर है कि प्लगइन के क्या फायदे। तो पहला फायदा, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, कि ये स्वेपेबल कोड है। आप एक ऐसा कोड लिख रहे हैं जो कि आप अपने दूसरे मॉड्यूल में भी उस कोड का यूज करेंगे, तो पहला बेनिफिट इसका ये है। दूसरा क्या है, एडमिन शुड बी एबल टू चूज, मतलब जो एडमिन है आपकी साइट का, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कर सकता है। एडमिन मतलब एडमिन इंटरफेस के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए, अगर आपने ब्लॉग बनाया तो आप ब्लॉग ड्रूपल एडमिन में जाके आप उस ब्लॉग को मैनेज कर सकते हो, उस ब्लॉग को आप रेंडर कर सकते हो, डिस्प्ले सेटिंग उसमें लगा सकते हो, या जो भी ब्लॉग के साथ जितनी भी सेटिंग होती है ड्रूपल के अंदर वो आप कर सकते हो। ठीक है, एनी इनेबल मॉड्यूल बी एबल टू प्रोवाइड द फंक्शनलिटी, मतलब कोई भी मॉड्यूल उस प्लगइन एपीआई को यूज करके अपना खुद का एक कस्टम कोड लिख सकता है। ठीक है, जैसे कि ब्लॉक, अब जैसे ब्लॉक है तो ब्लॉक क्या है, ब्लॉक ड्रूपल का कोर मॉड्यूल का एक प्लगइन बना हुआ है ड्रूपल के कोर मॉड्यूल में। ड्रूपल का कोर मॉड्यूल ने ब्लॉक के लिए एक प्लगइन बना दिया। अब अगर हम कस्टम मॉड्यूल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसी प्लगइन का यूज करते हैं, उस इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट करते हैं और प्लगइन बना देते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न है प्रोग्रामिंग का, है ना। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से हम उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं और हमारा खुद का ब्लॉक हम बना देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर इजी टू इम्प्लीमेंट है, मतलब पहले जब हम कस्टम ब्लॉक बनाते थे ड्रूपल के दूसरे वर्जनों में हम कस्टम ब्लॉक बनाते थे तो क्या होता था कि इन्फो हुक लिख रहे हैं, फिर हम बहुत सारे हुक का उपयोग कर रहे हैं, कंटेंट के लिए हुक अलग लिख रहे हैं, इन्फो के लिए हुक अलग लिख रहे हैं, तो ये रिप्लेसमेंट है हुक का, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक तरीका है, और इससे ये जो 6 पॉइंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखे हुए, ये पूरे 6 पॉइंट जो है वो प्लगइन एपीआई के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है। अब हम देखते हैं कि पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये एक पूरा प्लगइन सिस्टम है। अब प्लगइन क्या है, तो प्लगइन एक इंडिविजुअल यूनिट ऑफ फंक्शनैलिटी, कोई भी फंक्शनैलिटी आप मान लीजिए, आप मान लीजिए कि आप एक फील्ड का फॉर्मेटर बना रहे हैं। ठीक है, तो फील्ड का जो फॉर्मेटर आपने बनाया वो फॉर्मेटर क्या है, एक प्लगइन है, एक प्लगइन आप बना रहे हो। ठीक है, फिर क्या करेगा वो प्लगइन, किसी न किसी प्लगइन टाइप को बिलोंग करेगा, जैसे कि फील्ड फॉर्मेटर, है ना। फील्ड फॉर्मेटर एक प्लगइन है जो कि ड्रूपल ने प्रोवाइड किया है। हम हमारा खुद का फॉर्मेटर बनाएंगे, उस प्लगइन को हम इंप्लीमेंट करेंगे और हमारा खुद का एक फंक्शन बनाएंगे और उसमें हमारा कोड लिख के हम उस फॉर्मेटर को एक हमारा नया फॉर्मेटर बना लेंगे। तो हमने हमारा नया फॉर्मेटर बनाया विद द हेल्प ऑफ प्लगइन फॉर्मेटर टाइप, है ना। तो प्लगइन फॉर्मेटर क्या हो गया, ये एक प्लगइन टाइप हो गया। प्लगइन मैनेजर क्या होता है कि जिसने वो प्लगइन बनाया है ना, जिसने वो प्लगइन बनाया उसका जो कोर मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल में उसका कोड लिखा है, वो प्लगइन मैनेजर मॉड्यूल कहलाता है। जैसे कि ब्लॉक प्लगइन है तो ब्लॉक प्लगइन का कोड एक ब्लॉक मॉड्यूल में लिखा गया है। ब्लॉक मैनेज जो ब्लॉक मॉड्यूल है वो ब्लॉक प्लगइन को मैनेज कर रहा है। तो वो जिस मॉड्यूल में उसका कोड लिखा जाता है, जिसमें उसका कंट्रोलर है, वो कहलाता है प्लगइन मैनेजर। और प्लगइन कंज्यूमर मतलब जो आपने उस प्लगइन के अंदर कस्टमाइज किया है, आपने उसको इंप्लीमेंट करके, और जो कस्टम ब्लॉक आप बनाते हैं तो कस्टम ब्लॉक की बॉडी के लिए आप जो फंक्शन लिखते हैं वो आपका प्लगइन कंज्यूमर कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है रिकॉर्ड। तो अब मैंने क्या किया, हमने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल कौन सा, हमने कस्टम ब्लॉक बनाया था। ठीक है, तो कस्टम ब्लॉक कैसे बनता है, कस्टम ब्लॉक बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, कस्टम ब्लॉक बनाने के लिए हम लोगों को प्लगइन का यूज करना होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कस्टम ब्लॉक मॉड्यूल मैंने ओपन किया है, इसके अंदर एसआरसी फोल्डर में मैं गया, एसआरसी फोल्डर के बाद में प्लगइन फोल्डर में गया और यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई।
ठीक है। तो आप इसमें ये देखिए कि प्लगइन का जो स्ट्रक्चर है, मतलब प्लगइन एपीआई का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। यहाँ पे ये हमारा मॉड्यूल है, फिर हम एसआरसी फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर प्लगइन फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर ब्लॉक हम बना रहे हैं तो ब्लॉक के, अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं फील्ड फॉर्मेटर बनाता तो मैं फील्ड लेके फील्ड फॉर्मेटर बना के कर देता। ठीक है, अभी मैं ब्लॉक प्लगइन्स के अंदर गया, ब्लॉक के अंदर गया और यहाँ मैंने मेरी एक फाइल बना ली कस्टम ब्लॉक डॉट पीएचपी। ठीक है, अब ये कितना आसान काम हो गया कि मुझे एक प्लगइन फोल्डर बनाना है, एक ब्लॉक फोल्डर बनाना है और एक अपनी पीएचपी फाइल बनानी है, और उसके बाद में मुझे यहाँ पे ब्लॉक की बेस क्लास को इनहेरिट कराना है, और यहाँ पे ये एक फंक्शन है, मैं इस फंक्शन में जो भी कोड लिखूंगा वो ब्लॉक मेरा यहाँ पे रेडी हो जाएगा, और इस ब्लॉक को मैं ड्रूपल के एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन करके यहाँ पे मैं चेक भी कर सकता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कस्टम ब्लॉक जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जब ड्रूपल के अंदर ब्लॉक सेटिंग के अंदर जाते हैं, ब्लॉक लेआउट के अंदर जाते हैं, तो ये ब्लॉक आपको मिल जाएगा। इसका इसका मतलब ये है कि जो पूरा प्लगइन का कंसेप्ट है वो ये है कि एक ऐसा कोड आपने लिख दिया है जो कि एडमिन के द्वारा मैनेजेबल भी है, मैनेजेबल होने के साथ साथ ये इजी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से आप एक ऐसा कोड लिख रहे हैं। अब मान लीजिए ये हमको ड्रूपल के कोर कोर प्लगइन है, ये है ना, ये प्लगइन हमको ड्रूपल ने बना के दिया। अगर आप अपना खुद का एक प्लगइन टाइप बना सकते हैं तो वो भी प्लगइन फोल्डर के अंदर आप जाएंगे, फिर आप जो प्लगइन का नाम दे रहे हैं उस तरीके से आप उसको नाम लिखेंगे, और यहाँ पे ब्लॉक बेस की जगह फिर आपको आपने जो क्लास बनाई है ना वो क्लास आपको इनहेरिट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे इस फंक्शन की जगह आप जो फंक्शन डिफाइन करोगे वो कोड यहाँ पे लिखाएगा और वो प्लगइन बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्लगइन कितना यूजफुल कंसेप्ट है। यहाँ पे हमने ब्लॉक बनाने के लिए सिर्फ एक फाइल बनाई है इसके अंदर और हमारा ब्लॉक कस्टम ब्लॉक बन गया, ना हमने यहाँ पे कोई हुक यूज किया है। अगर यही काम हम ड्रूपल 7 में करते तो हमको वहां पे हुक यूज करना होते हैं, हुक इन्फो रजिस्टर्ड करना होता है, फिर हुक कंटेंट के अंदर जाके हमको ब्लॉक का कंटेंट लिखना पड़ता। तो ये सब चीज इसमें नहीं है, यह एडवांटेज है प्लगइन का। ठीक है, अभी हम लोग जब खुद ये तो हमने बने हुए प्लगइन का यूज किया, मतलब ब्लॉक प्लगइन जो है वो हमको दिया हुआ है, ड्रूपल कोर ने दिया हुआ है। ठीक है, तो हम उसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही अगर हमको कोई फील्ड फॉर्मेटर बनाना है तो फील्ड फॉर्मेटर भी हमको ड्रूपल ने दिया हुआ है, हम उसका डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग हमारे खुद का कस्टम ब्लॉक प्लगइन टाइप भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी ये जिस तरीके से हमने कस्टम ब्लॉक बनाया तो ये ड्रूपल कोर के प्लगइन का हमने यूज किया, अब हम हमारे खुद का कस्टम प्लगइन भी बना सकते हैं, खुद का प्लगइन टाइप बना सकते हैं और उस टाइप का यूज किसी और मॉड्यूल के द्वारा भी कर सकते हैं। अब दूसरी चीज है कि जिस मॉड्यूल के अंदर ये ब्लॉक बेस क्लास डिफाइंड है ना, वो मॉड्यूल क्या कहलाएगा, वो मैनेजर मॉड्यूल कहलाएगा। वो मॉड्यूल जो है वो मैनेजर मॉड्यूल कहलाएगा, क्योंकि आप उसकी ही क्लास का यूज करके अपने मेथड को वहां पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्लगइन का कंसेप्ट है। अभी हम लोग खुद का कस्टम का प्लगइन भी बनाएंगे, ड्रूपल के अंदर कितने प्लगइन है वो भी हम देखने का एक तरीका है कि कौन कौन से प्लगइन है वो भी हम जनरेट करके देखेंगे। तो पूरा आगे हम इसको और डीप ड्राइव करेंगे इस कंसेप्ट को। थैंक यू।